हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू स्टडी ज्योग्राफी। आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर करेंगे, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। व्हेनेवर द नेम ऑफ इंडिया कम्स इन आवर माइंड, जब कभी भी इंडिया का नाम हमारे सामने आता है या फिर हमारे जहन में आता है, द फर्स्ट इमेज दैट कम्स दैट इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, and the second image is India has very large number of population, and the third image is that India has a very rich culture and heritage. These things are true, right? India is one of the oldest civilization of the earth. India is earth का one of the oldest civilization है, and if we talk about the modern India, India was under the control of Britishers for almost 200 years. We were very poor and not हमारे पास उतना पावर भी नहीं था उस टाइम पे. We became very weak, but we got independence in the year of 1947 और आजादी के बाद आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा. In the last 70 years, पिछले आखिरी 70 सालों में we had made a large progress. हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया in the field of agriculture, in the field of science, and in the field of technology. Even we have made a great progress in the industrial sector. हमने आजादी के 70 साल बाद हमने एग्रीकल्चर में, इंडियन इंडस्ट्रीज में, इवन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने बहुत प्रोग्रेस किया. इवन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द इकोनॉमी वी हैव मेड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस. ये तो बात हो गई इंडिया के बेसिक इंट्रोडक्शन की. अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. सबसे पहले किसी भी प्लेस का अगर अर्थ पे हमको अगर लोकेशन फाइंड आउट करना है, वी फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस, दैट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. Latitude and longitude are two imaginary set of lines. With the help of those, we are able to locate any place on the earth. Latitude और longitude एक ऐसी imaginary line है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी कंट्री को हम लोग अर्थ पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड आर द, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों इमेजिनरी लाइन है. एज सच लाइन कोई एग्जिस्ट नहीं करती है. फॉर आवर ओन सेक, फॉर आवर ओन कंफर्ट वी इंट्रोड्यूस्ड देम. ओके, सबसे पहले लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कहां से जाती है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट. ये ईस्ट से वेस्ट भी जाती है, वेस्ट टू ईस्ट भी जाएगी, राइट? ओके, राइट. और लॉन्गिट्यूड क्या है? सी दिस टर्म एन, यानी ये कहां से जाती है? नॉर्थ टू साउथ, या फिर कह सकते हैं साउथ टू नॉर्थ. यानी लॉन्गिट्यूड इज अ इमेजिनरी लाइन that goes north to south, while latitude is an imaginary line that goes from east to west or west to east. अब इनको हम लोग अर्थ पे लोकेट करते हैं. ओके, सपोज दिस इज योर अर्थ, राइट? तो मैंने क्या बोला? लैटिट्यूड एक ऐसी लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती हो. ये हमारा क्या है? ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है. तो वी ड्रो अ लाइन, हमने एक लाइन बनाई जो ईस्ट से वेस्ट जा रही हो, चाहे आप ये कहो कि वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, दोनों चीजें एक ही है. तो लैटिट्यूड ऐसी लाइन होती है जो क्या रहती है? लेटी हुई रहती है, वो ईस्ट से वेस्ट जाती है. ओवरऑल वी हैव 181 लैटिट्यूड. नॉर्मली वी हैव 181 लैटिट्यूड. इसमें से एक क्या है? हमारा इक्वेटर है. ओके, राइट. तो सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर. अब
इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके राइट, अब किन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? लेट्स सी, वी ऑल नो दैट इट इज अ नॉर्थ पोल, इट इज अ साउथ पोल। तो जो ऊपर वाली पार्ट है, जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो यहां पे साउथ पोल है, तो इस सदर्न पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। ओके राइट, अब बात आती है हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है? हेमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स सर्कल, यानी हाफ सर्किल। जो हमारा नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल की तरफ हाफ सर्किल है वो नदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ की तरफ साउथ पोल की तरफ हाफ सर्किल है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने अभी ये बोला कि वी हैव 181 लैटिट्यूड इंक्लूडिंग इक्वेटर। ये जो हमारा इक्वेटर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री। जैसे आप कभी स्कूल में जाओगे तो हर बच्चे का अपना अपना एक नाम है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको रोल नंबर देते हैं। तो वैसे इनको भी बहुत 181 लैटिट्यूड है, तो उनको हमने क्या दिया है? फॉर आवर ओन शेक, अपने सहूलियत के लिए हमने उनको क्या दिया है? नंबर। राइट, यहां टॉप पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहां पे 90 डिग्री साउथ, यानी 0 हो गया इक्वेटर। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 करते करते देयर आर 90 लैटिट्यूड इन द नदर्न हेमिस्फीयर, एंड यहां से 1 से लेके 90 के बीच में 90 लैटिट्यूड कहां पे है? सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब ये तो हमको समझ में आ गया। एक 0 डिग्री का एक लैटिट्यूड होता है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लैटिट्यूड है। ओके, और जो लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में आता है उसको हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लैटिट्यूड साउथ में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अगर इंडिया की लोकेशन की बात करें, इंडिया का लोकेशन कहां पे है? यहां पे है। ये हमारा क्या है? इंडिया है। यानी इंडिया किस लैटिट्यूड में आता है? नॉर्थ लैटिट्यूड में। ओके, जब कभी भी इंडिया का हमको लैटिट्यूड बताना होगा तो वी विल यूज ऑलवेज वर्ड नॉर्थ। नॉर्थ को हम लोग किस अल्फाबेट से डिनोट करेंगे? विथ हेल्प ऑफ एन। ओके राइट, अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। ये हो गया हमारा अर्थ। ओके, मैंने बोला लॉन्गिट्यूड एक ऐसी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ जाती है। राइट, तो एक लॉन्गिट्यूड है जिसको हमने नंबर दिया है 0 डिग्री। इसका नाम हमने क्या दिया है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये क्या करती है? अर्थ को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। राइट, इसका एक और यूज है, वो है इट हेल्प अस टू लोकेट टाइम। प्राइम मेरिडियन और क्या जानने में हेल्प करती है? टाइम। ये टाइम वाली चीज हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को किन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। राइट, तो इसमें तो इसमें ये आएगा, ये मैंने बोला इधर क्या है? ईस्ट है, यहां क्या है? वेस्ट है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करते, जो ईस्ट की तरफ पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड जो वेस्ट में है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप दैट इज क्लियर। लैटिट्यूड अर्थ
लैटिट्यूड में सबसे बड़ा लैटिट्यूड है इक्वेटर, दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड सबसे, जो लॉन्गिट्यूड अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है दैट इज प्राइम मेरिडियन, और उस दो पार्ट के नाम है, जो ईस्ट की तरफ है वो हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट की तरफ हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर इंडिया की लोकेशन अगर हम बात करें हेमिस्फीयर वाइज, तो इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने ये बोला कि इंडिया लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो लाइन नॉर्थ से साउथ जाती हो। बट जब कभी भी हमको इंडिया का लॉन्गिट्यूड बताना रहेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, तो वी विल यूज ऑलवेज अल्फाबेट ई, यानी कौन सी लॉन्गिट्यूड है, ई। अब बात एक चीज रह गई थी कि हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड है। ओवरऑल वी हैव 0 to 359, कितने लॉन्गिट्यूड है हमारे पास, इंक्लूडिंग जीरो से लेके वी हैव ऑलमोस्ट 359 लॉन्गिट्यूड। ओके राइट। अब बात करेंगे, अब इन दोनों को अगर मर्ज करके अगर देखा जाए तो वी विल गेट दिस। ओके okay, let's see, that is our earth. Okay right, this is a equator. इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो लैटिट्यूड यहाँ पे होगी वो क्या होगी, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी, सदर्न लैटिट्यूड। वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ने क्या किया, अर्थ को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया। ओके इसके बाद जो इधर आएगा वो क्या होगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो इधर आएगा वो क्या होगा, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया की लोकेशन की बात करें, इंडिया कहां लाई करता है, यहां पे, यानी पूरे अर्थ पे इंडिया की लोकेशन क्या हुई, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और साथ ही साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके राइट। अब हम लोग जाएंगे इंडिया के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे। राइट I hope the concept of latitude and longitude is over. Okay, now first of all we will draw a map of India. Remember one thing, when you are studying geography you must know how to draw a map of India. You have to make a map of India within 1 minute. If you are able to make map of India within less than 1 minute, that is much better for you. Right. I hope that is fine. I hope that is okay. I think that is our map of India. Okay, if you want you can also draw Sri Lanka here, right? There are few islands. Okay, and there is Lakshadweep, that is Andaman and Nicobar. We will see it later. जैसे आपको ऑलरेडी पता है इंडिया कहाँ लाई करता है, अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। सबसे पहले वी विल सी अबाउट द लैटिट्यूड। वेट 1 मिनट। Okay, first of all we will see about the India's latitude. अब इंडिया की लैटिट्यूड की बात करें
सबको पता है लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज अ लाइन दैट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो वेट, तो अगर इंडिया के अगर लैटिट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे, राइट, वी आर हियर टू सी द लैटिट्यूड। तो सबको पता है लैटिट्यूड क्या है, एक ऐसी लाइन है जो ईस्ट से वेस्ट मूव करती है। वी विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ओके, a line that will straight, it will show the southernmost extent and we will draw a line like this, almost touching the top part of India, okay, ये almost से touch करता रहेगा, consider it as it is touching the part of India, okay, Jammu and Kashmir। अब ये वाली जो लाइन है इसका नंबर क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ये नॉर्थ किस लिए लिखा गया है, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है किस हेमिस्फीयर में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। यहां का नंबर क्या है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आपको समझ में आया कि वाई वी हैव रिटन नॉर्थ, बिकॉज इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ओके। जब कभी भी हम लोग लैटिट्यूड लिखेंगे, वी ऑलवेज राइट लैटिट्यूड फ्रॉम इन और यू कैन से इन असेंडिंग ऑर्डर। हमेशा लैटिट्यूड को बढ़ते क्रम से हमको लिखना है। वी विल राइट लाइक दैट, 8 डिग्री 4 राइट 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। आई थिंक दैट इज क्लियर अबाउट द लैटिट्यूड। हमने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा है, क्यों नॉर्थ लिखा है, क्योंकि ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। सेम थिंग आल्सो लाइज विद द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ओके। अब बात आएगी लॉन्गिट्यूड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहां पे एन है, एन मीन्स कि एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ से साउथ जाती हो, ठीक है, राइट। ये क्या है, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, रिमेंबर दैट किसी भी मैप, कोई भी मैप रहे आपके पास, जो हमेशा टॉप पे रहेगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ। Whenever you get a map, always point upward direction as a north। जो टॉप पे रहेगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ। जो बॉटम पे रहेगा वो हमेशा क्या होगा, साउथ। एंड द पार्ट दैट विल बी दिस नॉर्थ के, इसके जो क्या होगा, राइट में होगा, वो तुम्हारा आपका क्या होगा, ईस्ट में। नॉर्थ और साउथ के जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा, राइट। ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो अब नॉर्थ से साउथ जो जाएगी क्या होगी, लॉन्गिट्यूड। लेट्स ड्रॉ, ये हमारा पार्ट है, ये एक लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड का नंबर क्या है, दैट इज 68 डिग्री 7 ईस्ट। You know why east? Because India lies in the eastern hemisphere. Okay? And what will be the name of this longitude? That is 97 degree 25 minute east. I hope this is clear. We will write as a from 68 to 97. क्यों? क्योंकि हमेशा इसको बढ़ते क्रम पे लिखना है। That is 68 डिग्री 7 मिनट। डिग्री के बाद जो भी आएगा नंबर उसको हम लोग ऑलवेज डिनोट करते हैं ऐसे मिनट। मिनट क्यों? क्योंकि सन के रेस को वहां पहुंचने में उतना टाइम लगता है। दैट इज 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। I hope that is clear. Again we will revise within 1 minute. देखो
सबसे पहले ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। इंडिया हमारा कहाँ लाई करता है? नदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। सेकेंड थिंग, इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। इन शॉर्ट, ऑन अर्थ इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ओके, सबसे पहले लैटिट्यूड देखेंगे। इंडिया का लोअर लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 minute north latitude. We have written it. Okay, now we will see the longitude. 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 east. Okay, right. Now here comes the another thing. Here a line goes. We call it as a इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं IST। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज ए IST। इसका ओवरऑल फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, एक चीज याद रखना, जो आपके इसमें अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि आपको ये लर्न होने चाहिए कि आपका लैटिट्यूड का डिग्री क्या है, आपके लॉन्गिट्यूड का क्या डिग्री है। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका नंबर क्या है। इसका नंबर है 82.5, या फिर इसको हम लोग 82.5 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, राइट। इसका डिग्री क्या है? 82.5, that is east. Even we can write as a 82 degree 30 minute east. Okay, right. आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, ये किस प्लेस से जाता है? इट मूव्स फ्रॉम अ प्लेस नोन एज मिर्जापुर। प्रयागराज के पास एक प्लेस है मिर्जापुर, वहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाता है। तो यू कैन आल्सो राइट दैट इट पासेस फ्रॉम मिर्जापुर। एनी डाउट इन दिस? ओके, राइट। अब ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और ये हमारा हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या करता है इसकी? व्हाट इज नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कहा कि लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? टाइम को देखते हैं। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। जो लंदन में एक प्लेस है, एक वहां पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच नाम के सिटी में, तो उसी को हम लोग ऐसा पूरे अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। उसी के अकॉर्डिंग सारे वर्ल्ड के कंट्रीज लोग अपना टाइम को डिसाइड करते हैं। तो उसी ग्रीनविच मीन टाइम को देखते हुए हमने अपना जो स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया वो था 82 डिग्री हाफ ईस्ट। ओके, अब बात यह आती है हमारे पास इतने लॉन्गिट्यूड थे, ऑलमोस्ट वी हैव 30 लॉन्गिट्यूड। हमारे पास क्या थे? 30 लॉन्गिट्यूड थे, राइट। यहाँ पे 68 है, यहाँ पे क्या है? 97। इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 36 लॉन्गिट्यूड आते हैं। बट ऐसा क्या था कि हमने 82.5 को ही चुना, राइट। ओके, अब इसलिए चुना क्योंकि इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज टाइम लैग। क्या होता है? टाइम लैग, यानी टाइम क्या करता है? टाइम का कमी होना या टाइम का आगे पीछे होना। ओके, राइट। देखो, यहां पे एक स्टेट है दैट इज गुजरात, यहां पे एक स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। यहां पे सुबह 2 घंटे पहले होता है। अगर यहां सुबह हो गया है, ठीक है, यहां क्या होगा? अभी भी रात होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का है।
अब क्यों 2 आवर्स का है? हर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लॉन्गिट्यूड है, अगला लॉन्गिट्यूड क्या है? 2, तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? 4 मिनट। अगर ये 2 से 3 है, 3 से 4 है, यानी 3 से 4, तो इनके बीच में भी कितना होगा? 4 मिनट का डिफरेंस। इनके बीच में भी कितना होगा? 4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड है। कितना लॉन्गिट्यूड है? 30। और हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है? वो 4। तो ओवरऑल हम लोग जब 30 को ओवरऑल व्हेन वी मल्टीप्लाई 30 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 मिनट। कितना हो जाएगा? 122 मिनट, यानी ऑलमोस्ट दैट इज 2 आवर्स। यानी कितने का गैप हो जा रहा है? 2 आवर्स का। ओके, जब हम कितने का गैप हो जा रहा है? 2 आवर्स का। अगर हम लोग अगर हम लोग ये करते, इसका टाइम जोन इसके अकॉर्डिंग फॉलो करते तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस ज्यादा होता, या फिर इसको फॉलो करते, यहाँ पे टाइम क्या रहता? बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता। या हम लोग ये भी कर सकते थे, इसका टाइम जोन अलग, इसका टाइम अलग रहता, इसका टाइम अलग रहता, लेकिन क्या होता? पूरे कंट्री में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने क्या किया? बीच का रास्ता निकाला। हमने क्या किया? एक ऐसी लाइन को सेलेक्ट किया जो क्या था? इंटरनेशनल टाइम लाइन, यानी ग्रीनविच टाइम के अकॉर्डिंग भी था और हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में बांटता भी था। वो ऐसी कौन सी लॉन्गिट्यूड थी? 82.5 डिग्री ईस्ट। तो हमने क्या किया? अपना टाइम 82 डिग्री हाफ 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्या किया? हमने डिसाइड करना शुरू कर दिया। राइट, यही रीजन था कि हमने 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम माना। क्यों माना? क्योंकि ये क्या करती थी? ये वाली लाइन पूरे इंडिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी। इसको मानने से एडवांटेज क्या मिला? इसको भी ज्यादा, यहां इन दोनों के बीच में ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं आया। ओके, राइट। I hope that is clear. Now we will move toward the next part. अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, that is India's. Now we will move toward the next part, यानी कि इंडिया के हम लोग सराउंडिंग के बारे में अब देखेंगे कि इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है, इंडिया का बाउंड्री कितना है। राइट, ओके। We already know that India is the 7th largest country. India क्या है? India is the 7th largest country. We already know that India is the 7th largest country. और इसके पास कितना? वर्ल्ड का पूरा 2.4% लैंड सरफेस इंडिया के पास है। कितना है? 2.4% लैंड सरफेस इंडिया के पास है। राइट, ओवरऑल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? इंडिया का एरिया है। राइट, अब बात करेंगे इंडिया का ओवरऑल बाउंड्री कितने किलोमीटर का है? दैट इज 15,200 किलोमीटर। इंडिया का ओवरऑल बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये क्या है? इंडिया की बाउंड्री है। ओवरऑल ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये ओवरऑल इंक्लूडिंग दिस आइलैंड्स, ओवरऑल कितनी बाउंड्री है? 15,200। इसके बाद एक टर्म यूज किया गया, दैट इज कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन या फिर कोस्टल बाउंड्री।
कोस्टल लाइन, कोस्टल उस एरिया को कहते हैं दैट इज सराउंडेड बाय वाटर और अ सी, राइट। ओके, तो इंडिया का जो कोस्टल लाइन है दैट इज फ्रॉम गुजरात टू, when you can say that is up to West Bengal including Andaman Nicobar and Lakshadweep. It is almost of 7,500 किलोमीटर। एग्जैक्टली ये जानते हैं क्या होगा, that will be 7516.2 किलोमीटर, almost 7,516 किलोमीटर। ओके, that is India's coastal boundary, that is India's overall international boundary. Now there's another thing, ये जो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3214 किलोमीटर, यानी 3114 किलोमीटर। यानी अगर कोई जम्मू कश्मीर या फिर अब तो ये लद्दाख हो चुका है, लद्दाख से अगर केरला यानी कन्याकुमारी जाएगा तो उसको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, दैट इज 3214। अगर कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाएगा, ओके राइट, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, ईस्ट से वेस्ट बाउंड्री को टच करेगा, दैट विल बी 2933 किलोमीटर, दैट इज 2930 किलोमीटर। ओके, ये आपका हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे राइट करते हैं, नॉर्थ वी विल राइट लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ extent is 3214। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मैप, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ओके, 1। नाउ नेक्स्ट विल बी ईस्ट टू वेस्ट, कितना है 29, ओ माय गॉड 3 किलोमीटर। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। ओके, अब इसके अलावा इसमें हमको पढ़ना है दैट इज इंडिया बाउंड्री। अब हमको इसमें पढ़ना है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, एंड इसके बाद इंडिया का पूरे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है, वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एंजॉयड, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।